नमस्कार, मैं हूं विनीत व्यास, तुलसी हिट्स माध्यमिक विद्यालय बालोतरा से हिंदी विषयाचार्य। और आज मैं कक्षा षष्ठी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का दूसरा अध्याय बचपन वो समझाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। विद्यार्थियों, यह जो बचपन नामक अध्याय है विद्यार्थियों, इसकी लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती है जिन्होंने इस अध्याय को लिखा है। तो चलिए विद्यार्थियों, इस बचपन नामक पाठ में आपको क्या समझाया जा रहा है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ है, लेखिका ने लिखा है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मतलब लेखिका का बचपन में क्या हुआ क्या नहीं था वो उनके बारे में आपको समझा रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। मतलब लेखिका कह रही है कि मैं आपसे इतनी बड़ी हूँ कि मैं आपकी दादी या फिर तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। इतनी लेखिका आपसे उम्र में बड़ी है। फिर बताया जा रहा है, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन सबसे बड़ी है इसलिए सभी लोग उसे जीजी कहकर पुकारते हैं। उसके बाद लिखा है, हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी। सयाना महसूस करने का अर्थ होता है विद्यार्थियों कि लेखिका उम्र में बड़ी थी और सभी उसे जीजी कहकर पुकारते थे। तो लेखिका को ऐसा लगता था कि वो उम्र में थोड़ी बड़ी है, इसलिए उसे ये सयाना यानी अच्छा महसूस लगता था। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, क्योंकि मैं उनसे पिछली शताब्दी यानी कुछ 100 वर्ष पहले पैदा हुई। उनको ऐसा एहसास होता था क्योंकि सभी लोग उसे जीजी जीजी कहकर पुकारते थे, इसीलिए उन्हें यह आभास होता था कि वो उन सभी से उम्र में काफ़ी बड़ी है। उसके बाद लेखिका लिखती है कि हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। लेखिका जो पहले पहनती थी ओढ़ती थी उसमें काफ़ी अब बदलाव आया है, उनके पहन वेश में काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये कलर बता रही लेखिका। और ये कलर की जो ड्रेसेस वगैरह होती थी गणवेश वो लेखिका धारण करती थी, पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग का सफ़ेद या हल्के रंग के कोई भी कलर पहनने का लेखिका का मन होता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पिछले दशकों मतलब 10 वर्ष का समूह। तो लेखिका कह रही है मैंने पिछले 10 वर्षों में या पिछले दशकों में अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की पोशाकें मैंने पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, लेखिका कह रही है। लेखिका ने कहा है कि बचपन में मैं जो कुछ फ्रॉक पहनती थी वो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि वो उसकी फेवरेट वगैरह फ्रॉक थी। तो अगली कड़ी में लेखिका कहती है, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक वो लेखिका को बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो फ्रॉक अभी भी लेखिका को याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू भी गोल और कफ थे उसके। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक वो उसे काफ़ी याद था लेखिका को, इसलिए लेखिका उस बारे में आपको बता रही है कि हल्की नीली और पीली धारी वाला जो फ्रॉक था जिसका गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ लगा हुआ था वो उसे बहुत याद है वो फ्रॉक। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था वो, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर के जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस समय जब लेखिका अपने उम्र की बात कर रही है, जब वो फ्रॉक पहनती थी उस समय फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखने की फैशन थी और बालों में रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी लड़कियां उस समय अपने बालों में रंग बिरंगी रिबन लगाया करती थी। उसके बाद लेखिका कह रही है, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी, जिसके नीचे पर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक मतलब आप समझते फ्रॉक की तरह होता है,
दो ट्यूनिक भी लेखिका को याद है, एक चॉकलेट रंग का और दूसरा जो था वो कोटी अंदर उसके प्याजी थी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी लेखिका पहनती थी। पहली जो ट्यूनिक थी उसके चॉकलेट रंग का और अंदर सब कोटी प्याजी पहनती थी, और दूसरा जो था ट्यूनिक वो ग्रे कलर का था, उसके साथ सफेद कोटी लेखिका पहनती थी। उसके बाद उसने लेखिका ने कहा है मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, बचपन में हमें अपने मोजे यानी सॉक्स खुद धोने पड़ते थे। लेखिका कह रही है कि मैं अपने बचपन में अपने जो सॉक्स यानी मोजे होते थे वो स्वयं हम लोग धोते थे, वह यानी मोजे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, अपने मोजे धोने खुद ही पड़ते थे, वो मोजे या सॉक्स किसी नौकरानी या नौकर से नहीं धुलवाए जाते थे। इसके लिए सख्त मनाही थी हमारे परिवार में, सख्त मनाही मतलब स्पष्ट मना था कि कोई भी अपने मोजे नौकर या नौकरानी से नहीं धुलवाएंगे। उसके बाद लेखिका कह रही है हम बच्चे इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह इसी में लगाते यानी मोजे धोने में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती मतलब अच्छी होने लगती थी चमक। उसके बाद लेखिका ने कहा है सर्वर आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है लेखिका को, हालांकि अब नई नई किस्म के शू यानी जूते आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कई ज़्यादा आरामदेह, पहले के जूते इतने आरामदेह नहीं होते थे, पैरों में थोड़ा चुभते थे, लेकिन अभी जो शू आते हैं मार्केट में जूते आते हैं वो काफ़ी आरामदेह पहले के मुकाबले। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब पहले लेखिका जूते वगैरह लाती थी तो पैरों में पहनने की वजह से लेखिका को काफ़ी छाले हो जाते थे पैरों में, और जैसे वो नए जूते लाती उसके साथ वो छालों का इलाज भी प्रारंभ कर देती। जब कभी लंबी सैर पर निकलते यानी लंबी यात्रा पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, क्योंकि जूते लगने लगते पैरों में, तो लेखिका अपने जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर डाल देती जिससे वो जूता उसके पैर में ना लगे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका कह रही है कि आपके बचपन में और मेरे बचपन में काफी फर्क है। हर शनिचर यानी शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह यानी शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। किसके बारे में बताया जा रहा है? ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल के बारे में बताया जा रहा है, जो उनको शनिवार को पीना पड़ता था और सुबह से ही उसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे यानी छोटी सी एक शीशी होती है, उसके गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े होते थे। एक छोटी सी शीशे की गिलास होती है, उस पर ठीक खुराक के निशान होते थे कि भाई इतनी शनिवार को बच्चे को ऑयल पीना है। उन्हें देखते ही मितली होने लगती है, मतलब हमारा मन थोड़ा अजीब सा होने लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवार को, अगर वो ऑयल नहीं पीते तो वह शनिवार की दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन क्या करिए, अगर वो शनिवार वाली जो दवा है वो अगर हम नहीं पीते तो हमें कुछ ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता और हमारी सेहत यानी हमारा स्वास्थ्य भी ठीक ही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। लेकिन कह रही हमारे बचपन में जो हमारे दिल को अच्छा लगता था और आज आपके बचपन में जो आपके दिल को अच्छा लगता है उसमें काफ़ी अंतर है। अब लेखिका बता रही है कि याद रहे उन दिनों, मतलब लेखिका के बचपन के समय घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। आज के ज़माने में लोग रेडियो और टेलीविज़न यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए, कोई भी एपिसोड देखने के लिए, धारावाहिक देखने के लिए या कोई फिल्म देखने के लिए। लेकिन उस समय घरों में ग्रामोफोन होते थे, एक प्रकार का ऐसे चौखट होता था, उसमें सीडी रखी हुई थी और उसमें गाने की आवाज़ आती थी और बड़ा सा एक भोंपू उसके ऊपर लगा हुआ होता था जिससे उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। हमारे बचपन की कुल्फी, लेखिका कह रही जो हमारे बचपन में जो कुल्फी होती थी वो आज आइसक्रीम बन गई है। आप उसे आइसक्रीम कहते हो और लेखिका उस समय उसको कुल्फी कहती थी। जो हम कचौड़ी समोसा जो था, कचौड़ी वो समोसा पेटीज में बदल गया है।
शहतूत और फालसे और खसखस के जो शरबत होते थे लेखिका के समय, वो शरबत अब सभी कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि आज ये भाई जाएगा शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लेने, कल ये बहन जाएगी, ऐसे उनकी ड्यूटी लगती। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई, मतलब एक पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा चढ़ना होता था और गिरजा मैदान पे पहुंच जाते हम। वहाँ से एक उतरते यानी थोड़ा सा ढलान में उतरते और वहाँ पर मॉल बना हुआ था, वहाँ पर हम पहुँच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री यानी केक का छोटा हिस्सा और चॉकलेट की खुशबू बहुत ही मन भावनी होती थी, मन को अच्छी लगने वाली होती थी। हमें हफ्ते में यानी 1 वीक में एक बार, एक सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट दी थी लेखिका कह रही है। और आज अपन बचपन में एक दिन में काफ़ी चॉकलेट खा लेते हैं, तो लेखिका कह रही है हमारे बचपन में हमें एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह में सिर्फ एक चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। लेकिन यार ये सबसे ज़्यादा चॉकलेट का स्टॉक मेरे पास रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी अपने भाई बहनों की तरह नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर चॉकलेट को रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर उसे चॉकलेट को मजे ले लेकर मैं खाती। शिमला के काफल भी एक प्रकार का फल होता है, अलग अलग रंग के आते हैं वो। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं लेखिका को, क्योंकि वो भी अच्छे फल और लेखिका खाती थी। खट्टे मीठे वो फल होते थे काफल शिमला के, वो लेखिका को बहुत ही याद आते हैं। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस से भरे हुए फल होते थे। कसमल मतलब होता है एक प्रकार का एक फल खाने की वजह से जिस प्रकार हमें मनमोहक हो जाता है, उस रस में हम लोग एकदम खो जाते हैं, उसके बारे में कहा गया है। सोच कर ही मुंह में पानी भर है। और एक चेस्टनट, वो भी एक प्रकार का फल होता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ होती थी, लेखिका बचपन में बता रही है अपने कि चेस्टनट एक और गजब प्रकार की चीज़ होती थी खाने की फल में। आग पर उसे भूने जाते थे चेस्टनट को और फिर छिलके उतार कर उन्हें मुंह में यानी खाया जाता था। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, ये भी लेखिका को बहुत याद आता है। चने जोर गरम के और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी अब वह भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। वो पुड़िया बना कर हम अपने हाथ में रखते थे और बड़े चाव से खाते थे। नीचे से तिरछी लपेटते हुए और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए, उस प्रकार का ऐसा बना के दिया जाता था कागज का। आज भी चने के लिए वैसा बनाया जाता है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना, कौन सा गाना? चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चना गरम, उन दिनों उस स्कूल के हर बच्चे को वह गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते लगाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। हम लोग घूमते रहते थे मैदान में, गिरजा मैदान में, और वो पुड़िया हम लोग मसाला बुरका कर खाते रहते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। यानी एक एक चना मुंह में डालते और फिर तेज गति से आगे बढ़ते थे। छुटपन में यानी थोड़े थोड़े में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। कहाँ पर? शिमला के रिज पर बहुत मजे किए उन्होंने और घोड़ों की सवारी की। तो शिमला के हर बच्चे को यह एक न एक दिन यह मौका अवश्य मिलता है। नमस्कार विद्यार्थियों, इससे आगे वाला अध्याय का जो शेष हिस्सा रहा है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।